भागता है आपका पति भी आपसे करीब नहीं आना चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, प्यार नहीं करना चाहता। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और प्यार ना हो तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा खराब और चुभने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है। आपके माता पिता का स्वभाव जैसा भी हो, आपके भाई बहनों का स्वभाव जैसा भी हो, जब मायके में होती हो तुम, चाहे कोई झगड़ालू हो, कोई बहुत मीठा हो, कोई बहुत भोला हो, कोई बहुत अग्रेसिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घर में कुछ परिवार रहते हैं और सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप है। यहाँ जन्म ली हैं आप, और चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, ये घर अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ब्याह कर किसी अजनबी लड़के का हाथ पकड़कर ससुराल चली जाती हो, तब आपकी उम्मीद होती है ये लड़का थोड़ा सा मुस्कुराकर मुझसे प्यार से बात करे, तब मैं इसके लिए चाय बनाऊं, खाना बनाऊं, दिन रात काम करूं, दिन रात थकूं, मैं इतना थक जाऊं जितना मैं अपने मायके में आज तक ना थकी हूं। परंतु 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 मुझे चाहिए थोड़ा सा प्यार। और आपके पति जो करने लगे हैं आपसे नफरत बढ़ाने लगे हैं, ये दूरियां, नहीं करता है वो तुमसे प्यार, नहीं मीठी बोली बोल सकता है तुमसे। उसको ऐसा लग रहा है एक लड़की आ गई है, चलो मेरा घर संवारने लगी, सफाई करने लगी, मैं जो कपड़े इधर उधर फेंक के रखता था ये सजाने लगी, मेरे किचन की जो दुर्गति थी ये संवारने लगी, टाइम पर गर्म खाना मिलने लगा, कपड़े साफ होने लगे, घर का सारा काम होने लगा और ज़िंदगी बहुत आसान होने लगी। तो बस इसको इतना ही चाहिए, बदले में वो तुमको कुछ अच्छी साड़ियाँ, कुछ सोने के आभूषण और तीनों टाइम का खाना देता है। ये नहीं है पति का रिश्ता, ये नहीं है पति और पत्नी का प्रेममय संबंध। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ विश्वास नहीं, जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं, वह संबंध में मजा नहीं। चलो आज एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ, पति को 1 कप चाय पिलाकर अपने वश में करने की। अपने वश में क्यों करना चाहती हो अपने पति को? ताकि वो किसी अन्य के वश में ना रहे, है ना। अगर तुमने अपनी मुट्ठी ढीली की तो कोई तो तुम्हारे पति को अपने वश में करके रखेगा, चाहे वो सौतन हो, चाहे तुम्हारे घर के अन्य सदस्य हो, और फिर वो संचालित करने लगेगा तुम्हारा जीवन। इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने पति को अपने कंट्रोल में रखो, अपने वश में रखो। जब विवाह किया है तुमने तो फिर इस लड़की के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चाय में एक चीज मिलाकर पिला देना अपने पति को, एक मंत्र बोल देना और पति तुम्हारी गुलामी करेगा। यदि पति पर दूसरे का प्रभाव बहुत जल्दी दिखता है, बहुत सारे घर में पहले से जेठानी आई हुई होती है, यानी कि अपने पति की बड़ी भाभी, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है तुम्हारे पति पर, उसका खूब बड़ा प्रभाव रहता है। वो अपनी भाभी की ही बात सुनता है, उसी की बात मानता है, उसी से पूछकर तुमसे बातें करता है, उसी से पूछकर तुम्हें कुछ देता है, और अब तुम्हें चुभती है ये बात। अब तुम नहीं चाहती हो भाभी की इतनी दखल अंदाजी, तो यह प्रयोग उस अन्य औरत जो वो भाभी है, चाहे उसके साथ गलत संबंध हो, चाहे सही संबंध हो, चाहे कुछ भी ना हो, परंतु उसका प्रभाव जो बहुत ज्यादा तुम्हारे पति पर है वह खत्म हो जाएगा। किसी किसी के घर में सास का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है पति पर, बहुत ज़्यादा होता है सास का प्रभाव। सास इस कदर अपने बेटे को पकड़ी हुई रहती है कि धीरे धीरे वो पत्नी से दूर हो जाता है और फिर माँ से पूछ कर ही पत्नी के साथ व्यवहार करता है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो ऐसी अवस्था में माँ के चंगुल से छूटेगा। कभी कभी नीरसता आ जाती है पति में, ऐसी संगति में है, ऐसे मित्रों के साथ है, या ऐसे वीडियोस देखता है, या सोशल मीडिया पर इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखता है जहां रिश्तों में कुछ बात नहीं है, नीरसता आ गई है, तभी ये रिश्ता बेजान हो जाता है। पत्नी पर प्रेम नहीं बरसता है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं बनते हैं। तो ऐसा कोई प्रभाव अगर तुम्हारे पति पर है तो भी वो उससे दूर हो जाएगा। और 5वीं सबसे जरूरी बात, यदि किसी ने किया कराया कर दिया हो तुम्हारे पति पर, यदि किसी ने अपने घर में दूर बैठे बैठे तुम्हारे पति को अपनी मुट्ठी में करके रखा हो, वहीं से संचालित कर रहा है, जिसकी वजह से उसका व्यवहार बदल रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में और उधर से दामन छूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी,
चाहे पति तलाक तलाक कह रहा हो, तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा हो, रिश्ता सुधरेगा, संवर जाएगा। तलाक के पेपर खुद बनाया हो तो खुद फाड़ कर फेंकेगा, मायके आएगा और सम्मान पूर्वक आपको ससुराल लेकर जाएगा। एक कप चाय, चाय राहु होता है, इसीलिए कहते हैं सुबह की शुरुआत चाय से नहीं करनी चाहिए। और संसार में लगता तीन तिहाई लोग ऐसे होंगे जो सुबह की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, और उनकी जिंदगी की अवस्था जाकर देखो, खूब पैसे भी आ रहे होंगे ना तो मन में शांति नहीं होगी, क्योंकि वो राहु है। और आप प्रथम सुबह राहु के साथ स्टार्ट करते हो, प्रथम सुबह चंद्रमा के साथ स्टार्ट करो, एक गिलास पानी पीकर, फिर देखो चंद्रमा ठीक रहा तो धन भी आएगा और रिश्ते भी सुधर कर रहेंगे। खैर इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगी। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। एक कप चाय पति के लिए खुद अपने प्रेम से बनाए, और जब चाय बनती रहे कुछ नहीं करना है कि स्टील की चम्मच लेकर उसमें गोल गोल घुमाते रहे। लड़कियों अच्छे से समझ लो, बहुत बात में बारीकी है, ये वशीकरण है। आपको पति की अनुभूति करना, चाहे कोई भी दिन ये प्रयोग करो, सोमवार से शनिवार से रविवार से जो भी दिन करो और किसी भी समय करो। एक कप चाय चढ़ा दिया तुमने, जब उसमें उबाल आने लगे तो एक चम्मच ले लेना और गोल गोल उसमें घुमाना, और दिल दिमाग पर केवल पति की अनुभूति, केवल पति का चेहरा, पति का नाम, और चम्मच को गोल गोल घुमाना जब तक पूरी तरह से चाय पककर बन ना जाए। अच्छी चाय बनाना कि पति खुशी से पिए। चाय बनने के बाद उसको छान लेना, प्लेट कप को हाथ में ले लेना और पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना, और तुम्हें ऐसे ऐसे हाथ में रख लेना और आंखें बंद करके कहना फूरो मंत्र। एक बार कहना फूरो मंत्र, उवाच वचम उवाच वचम उवाच वचम उवाच वचम उवाच वचम 21 बार। एक बार कहना फूरो मंत्र और 21 बार कहना उवाच वचन उवाच वचन उवाच वचन, चाय को देखकर, हाथ में कप लेकर, और जैसे ही 21 बार खत्म हो ये चाय ले जाकर पति को परोस देना। जब वो चाय पिए तो सामने खड़ी रहना, मुस्कुराकर खड़ी रहना, कोशिश करना कुछ सकारात्मक बातें करना, कोशिश करना संपर्क बनाना, बातें करना, हाथ पकड़ सको हाथ पकड़ना, मतलब संपर्क बनाना। ऑरा जिसको बोलते हैं ना, अपने ऑरे में ही रखना पति को। चाय पीने दो ना उसको, सिर्फ एक घुट चाय पीने दो। अगर एक घूंट भी इस प्याली की चाय तुम्हारा पति पीता है, उसके बाद वो निकल नहीं पाएगा इस कैद से जो कैद तुमने आज किया है, निकल नहीं पाएगा। तुम्हारे प्रेम में मजबूर हो जाएगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। एक तड़प जागती है ना अट्रैक्शन में, मार्केट जाएगा तुम्हारी याद आएगी उसको, जब तक नहीं आ सकेगा तब तक फोन कॉल करेगा, क्या कर रही हो, कैसी हो, याद आ रही थी तुम्हारी। ऑफिस जाएगा वहां से 4 बार तुमको फोन कॉल करेगा। रिश्तों में देखिए अद्भुत परिवर्तन, इतना प्यार करेगा कि खुद ही परेशान हो जाओगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।